जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का। ये नाम है भगवान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शतकोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिसने यह त्रिलोक की रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम। और यहाँ पर उपस्थित तरडे गांव के सभी सज्जन भाई और बहनें, दूर दराज से आए हुए सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। प्रेमियों, बहुत कुछ बातें सुंदर सुंदर शब्दों में आपने सुनी। अब थोड़ा ध्यान से सुनो। ये जो भाई का निधन हुआ है, यह समय सबका है, सबको यहाँ से जाना है। तो यहाँ की सारे बातें सुनाई जाती है, देखी जाती है, लेकिन अभी आगे इनकी जीवात्मा का क्या हो रहा है यह पता नहीं। तो ध्यान से सुनो। मरना इसका मतलब है कि 5 तत्वों को छोड़ना। जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश। अभी आपको पानी नहीं मिला तो मर जाएंगे। हवा यानी ऑक्सीजन नहीं मिली तो मर जाएंगे। गर्मी नहीं हुई तो खून घुट जाएगा। यानी 5 तत्वों के बंधनों में है। और जब जीव मरता है तो 5 तत्वों का एक कपड़ा उतार दिया जाता है और आगे का कपड़ा है लिंग तक। यह स्थूल शरीर है, आगे का लिंग शरीर है। यह 17 तत्वों का है। इसमें 10 इंद्रियां, अंतःकरण की 4 शक्ति, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार और 3 गुण, ऐसे 17 तत्वों का शरीर है। यह भोग शरीर है। इसमें कर्मों का भुगतान भुगाया जाता है। और इस शरीर में कुछ देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व और पिशाच रहते हैं, यानी भूत पिशाच जिसको कहते हैं, वो रहते हैं। इनका पेट होता है इतना बड़ा और मुंह होता है सुई के नोक के बराबर। सुई का दौरा पोरते ना, वो जितना छेद है इतना मुंह होता है। ये तुम्हारे हमारे जैसे अनाज नहीं खा सकते। इनका आहार होता है सुगंध। इसके लिए आप लोग आगारी डालते हो ताकि उनको सुगंध मिल जाए। और सुगंध न मिलने के कारण पेट नहीं भरता, ये चिड़चिड़े हो जाते और अपने ही परिवार के किसी व्यक्ति के माथे पर बैठ जाते। वो कुछ भी बकने लग जाता है, कुछ भी करने लग जाता है। तो बताया जाता है कि जाओ नासिक जाके, पंडित बताते हैं कि नासिक जाके नाग बलि करा लो। दुख के मारे वह परिवार का व्यक्ति नासिक जाकर के नाग बलि करा लेता है।
10-20 हज़ार रुपया का खर्चा करके वापस आता है, पर कोई लाभ नहीं। फिर जाते हैं मांत्रिकों के पास। मांत्रिक कहते हैं कि तुम्हारी बला हम दूर कर देंगे, लेकिन तुम्हें 2 बकरे काटना पड़ेंगे। यह दुख के मारे कहता है कि चलो ठीक है, 2 बकरे भी काट देता है। अब पहला तो पाप सर पर है, और दूसरे उसके 2 बकरे कट गए उसके वजह से वह भी पाप। तो वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। तो ऐसे समय में किसी के पास में कोई इलाज नहीं होता है। तो लोग त्राही त्राही हो रहे हैं, और अभी का यह समय इन लोगों का है, भूत पिशाचों का। यह न जाने कब किसके ऊपर सवार हो जाएंगे, इसका कोई भरोसा नहीं। मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट करा देंगे, 4 व्हीलर की पलटी करा देंगे, और बीमारी से बीमार करा देंगे। कई तरह की तकलीफ करते हैं। अभी लोग त्राही त्राही होते जा रहे हैं। हमारे पास में न जाने कितने फ़ोन आते हैं कि हमारा बेटा अचानक चिल्लाने लग गया, हमारा बूढ़ा अचानक गालियाँ देने लग गया। तो इसके लिए हमने एक अभियान चलाया है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके परिवार को माफ़ी देने के लिए गुरु महाराज ने कहा है, अगर तुमसे कुछ गलती हो गई हो तो उस जीव के रहते हुए माफ़ी मांग लो। तो ये तो अब मर गए, लेकिन हमारा हिंदू धर्म कहता है कि उस व्यक्ति की जीवात्मा 11 दिन तक उसी घर के अगल बगल में रहती है। इसलिए 11वें दिन गंध मुक्त करते हैं। तब तक आप अपवित्र होते हैं, आप मंदिर नहीं जा सकते, और वो जीवात्मा 11 दिन तक वही घर के अगल बगल में रहती है। तो ये क्रिया जब करते थे तो पहले इंग्लैंड के लोग बताते थे कि इंडिया हैज़ नो सेंस, यानी इंडिया को दिमाग नहीं है, कुछ भी करते हैं। लेकिन बाद में जब उनको एक दूरबीन मिली और उन्होंने देखा कि जो व्यक्ति मर गया उनके घर के अगल बगल में एक जोत चमकते हुए उनको नजर आई, तो फिर उन्होंने कहा कि इंडिया राइट, इंडिया बराबर है। तो आज यहाँ पर वह भाई भी हाजिर है, वो भी सत्संग सुन रहे हैं, गुरु महाराज भी हाजिर है। इनके सामने परिवार वालों से उनसे जो गलती हो गई वो माफ़ी मंगवाने आया हूँ, और जब इनको माफ़ी हो जाएगी तो फिर नागबली का रिजर्व करने की ज़रूरत नहीं, ना बकरे काटने की ज़रूरत है, ना कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई कर्म नहीं बनेगा तो क्या करोगे। इस कार्य के लिए मैं आया हूँ। तो थोड़ी बात सुन लो। आज धरती के ऊपर हमारे सर ने बताया कि अपने धर्म के ठेकेदारों ने गलत रास्ता बता दिया, सीधा रास्ता नहीं बताया। कहा कि सवेरे उठ करके नहा धो करके शिव जी के मंदिर में जाओ और वहाँ पानी डालो और जो मांगना है मांग लो। हमारे भाई वही करते हैं, बहनें वही करती है। एक लोटी भर पानी डाल के
मांगती है मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरा बेटा नौकरी पर लग जाए, मेरी खेती अच्छी पके, सब कुछ 10-20 मांग लेती है, कुछ नहीं, सब विफल है। जिस शिव जी की जटा से निर्मल गंगा बह रही है, क्या वो तुम्हारे लोटे भर पानी से खुश हो जाएगा? यानी भटका दिया आपको और आप भटक रहे, सीधा रास्ता नहीं। आज धरती पर जितने मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, उन सब के पास जाकर के अगर तुम कहोगे कि हमारी एक कर्म हमको माफ़ कर दो, तो वो कर नहीं सकते। वो तुम्हारे कर्मों की सज़ा देते हैं। अभी सर ने बताया कि राम की पूजा करोगे, समझो कि हम पवित्र हो जाएंगे, हमारा पुण्य हो जाएगा। तो राम ये बता रहे हैं कि मैं काल रूप हूँ और शुभ अशुभ कर्म का फल देता हूँ, यानी कर्मों की सज़ा देता हूँ। इसका उदाहरण आपने देखा 5-6 साल पहले उत्तराखंड में क्या हुआ। प्रकृति के प्रकोप से कितनी जानें चले गई, और आपको बताया किसी ने कि साधु का, संत का, साधु की सेवा करो, ये करो, साधु बन जाओ। तो न जाने कितने दाढ़ी वाले, कितने बाल वाले साधु बह करके चले गए। और भगवान कृष्ण का वादा है कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भारत देश में जब धर्म डिगमगाने लगेगा, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य, तो मैं पहले अधर्म का उत्थान करूंगा। परित्राणाय साधूनाम, यानी साधु की रक्षा करूंगा। विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, दुष्कर्म करने वालों का नाश करूंगा और धर्म की रक्षा करूंगा। तो भगवान ने जब यह लिखा है कि मैं साधु की रक्षा करूंगा, तो ये लोग कैसे बह गए? जिनको संसार नहीं था, जिनको पत्नी नहीं थी, वो साधु बन कर रहे थे, लेकिन वो झुंड के झुंड बह गए। तो इसका मतलब दाढ़ी, बाल और कपड़े, इसका नाम साधु नहीं। साधु वो होते हैं कि जो ऐसे महापुरुषों के पास जाकर नाम का दान लेते हैं। तो इन्होंने आदेश दिया है कि शाम को मोहल्ले के जितने भी नामदानी है, वो मैदान में बैठ कर के साधना करना। साधना एकांत में होती है, लेकिन आपको आदेश दिया कि एक मैदान में बैठ के करना। इसका कारण एक है कि वहाँ उस पार्लियामेंट में जो विनाशकारी शक्ति है, उसको बताते हैं स्वामी जी कि ये देखो, ये साधक साधना कर रहे हैं, तो ये साधु है। और विनाशकारी शक्ति को बता रहे हैं तुम्हारी जिम्मेदारी है इनकी रक्षा करना और विनाश करना। तो महापुरुष के पास जाने के लिए इसीलिए बताया जाता है कि वो तुम्हारी रक्षा कर लेंगे। और दूसरी बात सुनो, आज आपने सुना एक छोटी सी लालच कि बात तुमको मैं एक मुखी रुद्र दूंगा। तो इतने लोग जाकर के पहुँचे तो चेंगरा चेंगरी गई, कितने लोग मर गए। मिला तो कुछ नहीं, लेकिन तकलीफ हो गई।
और इन्होंने 2 कार्यक्रम ऐसे किए हैं, जब काशी में कार्यक्रम किया गंगा यमुना के तट पर, तो उनके बीच में बहुत बड़ी मैदान है अपना रेती का, तो उसमें कार्यक्रम रखा गुरु पूर्णिमा को, यानी बारिश में। वहाँ पर कम से कम 3 करोड़ लोग आए थे, लाख नहीं, 3 करोड़ लोग। और रेती पर पूरे 3 दिन तक रहे, लेकिन किसी का एक दूसरे को गाली गलौज नहीं। सभी लोग 3 करोड़ लोग एक आदेश में काम कर रहे थे। तो पूर्णिमा के दिन वहाँ ऐसी स्थिति होती थी कि वो जमीन के यानी रेती के बाहर इधर एक ऐसा हनुमान का पड़ा हुआ हनुमान है, उसको पानी लगे बगैर नहीं रहता और वहाँ नावें चलती है। तो वहाँ के कलेक्टर आए, उन्होंने बाबा जी से कहा कि स्वामी जी इन लोगों को बाहर कर दो, वरना कोई पूर्णिमा खाली नहीं गई कि यहाँ नाव ना चलती हो। तो इस मालिक ने कहा मुझे अपना काम करने दो, तुम तुम्हारा काम करो। पूर्णिमा का पूजन हुआ, गंगा जमुना बाढ़ से बह रही थी, उथल पुथल। थोड़ा सा जमुना का जल इधर आने लगा। सत्संगियों ने जाकर कहा सरकार, यमुना जी का पानी इधर आ रहा है। तो गुरु महाराज ने बताया, बोलो सो रेती का बांध लगा दो, रेती का। बहनों ने अपने पल्लों में, भाइयों ने अपने कुर्सियों में जो टोकरी है उससे लेकर के रेती का बांध लगाया। रेती के बांध गटार के पानी के वो रोक सकती, वो भी तोड़ देगी, लेकिन जमुना का बांध, जमुना का पानी उसे बांध से रुक गया, इधर नहीं आया। पूजन हुआ, कलेक्टर ने आदेश देकर के रखा कि किनारे किनारे नावें लगा दो, जब पानी भर जाएगा तो लोगों को नाव पर इधर उधर लेना, जितने मरेंगे इतने मरेंगे, जितने बचेंगे उतने बचेंगे। आखिर में पूजन हुआ और बाबा जी ने कहा बेटा, जैसे पंछी उड़ जाते हैं ऐसे उड़ जाओ। लोग निकलने लगे। तब से वहाँ पर टेंट वालों ने गुरु महाराज से प्रार्थना की कि सरकार, हमको ये टेंट लगाने में 1 महीना लगा, तो हम ये सामान कैसा बाहर करेंगे। गुरु महाराज ने सत्संगियों को कहा, बच्चों रुको रुको रुको, पहले ये सामान बाहर कर दो। तो इधर जमुना बह रही, इधर गंगा बह रही है, इधर जमुना बह रही है, और खाली 3-4 फुट की जगह है जाने को। तो जब बाबा जी ने कहा तो वो 2 महीना 1 महीना से जो जमा किया था वो सारा सामान 15 मिनट में बाहर कर दिया। जय गुरुदेव। और फिर सत्संगी आ गए, और फिर बाद में बाबा जी की गाड़ी आई। बाबा जी की गाड़ी जैसे भी किनारे आई तो वहाँ पर पानी ही पानी हो गया। जय गुरुदेव। वहाँ के ऑफिसर टोपी उपटने लगे कि ऐसे महात्मा नहीं देखे। तो ऐसे महात्माओं के पास जाओगे तो कुछ मिलेगा, कहीं भी जाओगे तो कुछ मिलने वाला नहीं। हम लोगों को रास्ता ही अलग बताया है ना। ये चीज़ें जो है, 1 मुखी, 2 मुखी, पंचमुखी, ये समय अलग था। वो शिवपुराण के 11वें अध्याय में लिखा है कि ये भस्मांगी चर्चिती, रुद्राक्ष धारण करती,
तयाच्या पुण्यास नाही गिनती, यानी पुण्य प्राप्त होईल असं ऐसा लिखा है। और कुछ लुटेरू उसका लाभ उठा करके अपने लाभ के लिए इतने लोगों की बेहानि हो गई। तो पहले तो मैं बहनों से प्रार्थना करता कि आप मंदिर में जाकर के पूजा करने के बगैर अपने घर में अपने पति की सेवा करो। यह जो समय है यह परिवर्तन का समय है, और यह परिवर्तन अवतारी शक्ति द्वारा नहीं, कोई धनुष्यबाण लेकर के नहीं आएगा, कोई सुदर्शन लेकर के नहीं आएगा। यह प्रकृति के द्वारा होगा। जिसको आपने देखा उत्तराखंड का प्रकोप, अभी 2 वर्ष का कोरोना, ये आपने देखा। इससे भयानक स्थिति आगे होने वाली है। तो इसके लिए मैं भी एक अभियान चला रहा हूँ। गांव गांव जाकर बहनों से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि राम के समय में राम से टकराने वाले लोग धरती पर थे। भगवान कृष्ण के समय में भगवान कृष्ण से टकराने वाले लोग थे। अब प्रकृति से कौन टकराएगा? मानो तूफान आ रहा है, कौन रोकेगा? बर्फ की वर्षा हो रही, कौन रोकेगा? अतिवृष्टि हो रही, कौन बंद करेगा? तो उसने ऐसा समय आता है तो एक धार जारी रखता है। उसे सिर्फ महात्मा जानते हैं। तो एक धार जारी है समाज को बचाने की, वह धार इन बहनों के अंदर है। हमारा देश का इतिहास है कि यहाँ अनुसया ने देवताओं को बच्चे बनाए। जिन देवताओं की तुम दिन रात पूजा कर रहे हो, तुम्हारा उनका दर्शन भी नहीं, छाया भी मालूम नहीं, लेकिन तुम्हारी ये शक्ति है बहनों कि तुम देवताओं को बच्चे बना सकते हो। और तुमने कीर्तन सुना होगा। तो कीर्तन में कीर्तनकार बताते हैं कि तुका मने पतिव्रता तिचे देवावर सत्ता। तो अगर आप अपने परिवार को, अपने गांव को, अपने देश को बचाना चाहती है तो अपना नाम पतिव्रता के लिस्ट में लेके आओ। पतिव्रता के लिस्ट में नाम लेके आओगी तो तुम्हारा अधिकार उसके ऊपर रहेगा। तो बहनें कहेंगी कि पतिव्रता बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या मंत्र का जाप करना पड़ेगा? क्या अनुष्ठान लगाना पड़ेगा? क्या जंगल में जाके तप करना पड़ेगा? कुछ नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ना भूखा रहो, ना प्यासा रहो, ना कुछ करो। सिर्फ एक काम करो, विधान है। नारी के लिए धरती के ऊपर पति ही परमेश्वर है। तो हर बहन अपने पति की सेवा तन मन लगा करके करे, भूल कर भी उनसे झगड़ा न करे और उनके आदेश का पालन करे। हो सकता है एकाध समय पति ऐसा आदेश देंगे कि संसार में घाटा हो रहा है, उसके तरफ मत देखना। तुम्हारे धर्म की पालना करना, उनका जो आदेश है उसके पालना करना। तो इन 3 चीज़ों की पालना करो। पति की सेवा तन मन लगा करके करो, उनसे झगड़ा मत करो और उनके आदेश का पालन करो। तो क्या होगा? अगर तुमने इसका पालन कर लिया और देखा इधर से तूफान आ रहा है, तो लेना अपने हाथ में जल अनुसया की तरफ और कहना कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, मैं आपके आदेश का पालन कर रही हूँ। यह तूफान किनारे से निकल जाए। तूफान किनारे से नहीं निकल जाएगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। जय गुरुदेव। मैं स्वामी जी यहाँ पर है, आप यहाँ पर सत्संगी, तो बकवास नहीं कह रहा हूँ, स्वामी जी का हाजिरी में बोल रहा हूँ। एक बात और सुन लो, तुम पतिव्रता धर्म की पालना करने जाओगी तो आज इस धरती पर जगह जगह रावण,
चौराहे चौराहे दुर्योधन मंडरा रहे हैं, यह तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेंगे, तुम्हारा सत्यत्व नष्ट करने का प्रयत्न करेंगे। तो बहनों ध्यान से सुनो, अगर कोई पापी अधर्म के रास्ते पे उतर आया, लाज बचाने का कोई सहारा ना हो, तो 10 बार मन ही मन उस मालिक को जय गुरुदेव नाम से पुकारना। उसी क्षण मदद नहीं मिलेगी तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना, जय गुरुदेव। कोई बताने नहीं आएगा।